कुंभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। भक्तों, जीवन की डोर टूटने वाली है। मैं वचन देता हूं, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बस मेरे कहने पर आज की वीडियो को अंत तक एक बार पूरा जरूर देखना। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम जो भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक कर कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। मित्रों, आज की इस वीडियो में ये जो आप आज सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह उस ब्रह्मांडीय योजना का सजीव हिस्सा है जो अब आपके भाग्य को एक नए अध्याय में ले जाने वाली है। यह वही संदेश है जो तब प्रकट होता है जब ऊपर वाले ने किसी विशेष आत्मा को चुन लिया होता है। और यदि आप यह सुन पा रहे हैं तो निस्संदेह आप उन्हीं में से एक हैं। आने वाले केवल 5 दिन, सिर्फ 5 दिन आपके जीवन में वो मोड़ लेकर आएंगे जहां से आपकी दुनिया बदलने लगेगी। जिन कामों के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे थे, जिनका होना अब नामुमकिन लगता था, वही काम अचानक पूरे हो जाएंगे। रुका हुआ धन लौटेगा, खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा और वह खुशियां जो वर्षों से बस एक सपना बनकर रह गई थी अब वास्तविकता में उतरने जा रही हैं। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। यह सब होगा उस दिव्य हस्तक्षेप से जो अब स्वयं संकटमोचन हनुमान जी और भगवान सूर्यदेव महाराज के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। हनुमान जी जो भक्तों के रक्षक हैं, अब आपके जीवन में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने आपके आंसुओं को देखा है, आपकी मेहनत को गवाह बनाया है और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि उनके भक्त को अब और नहीं रुलाया जाएगा। ये वही क्षण है जब ईश्वर स्वयं अपनी कृपा की छाया फैला देते हैं। लेकिन इस बार यह कृपा अकेली नहीं आई है। इस बार सूर्यदेव महाराज की दिव्य दृष्टि भी आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए तत्पर है। सूर्यदेव जिनकी किरणों से पूरा ब्रह्मांड जीवंत होता है, जिनकी चेतना से जीवन को ऊर्जा, तेज और आत्मबल मिलता है, अब आपके भाग्य में एक नया तेज भरने जा रहे हैं। जब सूर्यदेव किसी भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो न केवल उसकी सेहत सुधरती है बल्कि उसके आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और निर्णय शक्ति में भी अद्भुत वृद्धि होती है। आने वाले 3 दिन सूर्य की ऊर्जा से इतने प्रबल हो चुके हैं कि आपकी कुंडली में छिपी हर रुकावट को ये रोशनी अब जलाकर राख करने वाली है। आपके कर्मों का जो फल अब तक विलंबित था, सूर्यदेव की कृपा से अब तेजी से आपकी ओर बढ़ेगा। खासकर वो लोग जो लंबे समय से मानसिक थकान, आत्मिक भ्रम और अस्थिरता से जूझ रहे थे, उन्हें अब सुबह की पहली किरण के साथ एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए आज से ही प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा लाल चंदन, गुड़ और अक्षत डालकर सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ्य दें। यह छोटा सा कर्म आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। और इसके साथ ही यदि आप ओम हनुमते नमः का जाप प्रतिदिन 11 बार करें और हर मंगलवार व शनिवार व्रत का संकल्प लें तो आपके जीवन में ऐसा समन्वय बनेगा जहां सूर्य का तेज और हनुमान जी की रक्षा शक्ति मिलकर आपके भाग्य को चमत्कारी रूप से बदल देंगे। साथ ही माता रानी की कृपा इस समय आपके सिर पर है। जिनके नाम मात्र से अंधकार छंटने लगता है, काल भयभीत हो उठता है, अब वे स्वयं आपके रास्तों को साफ करने आ रही हैं। यदि आप सचमुच इस दिव्य परिवर्तन को अपने जीवन में उतरता देखना चाहते हैं तो अभी 3 बार श्रद्धा से जय माता दी लिखिए और अपने भीतर से हर नकारात्मकता को बाहर निकाल दीजिए। प्रिय भक्तों, ये जो वक्त आ रहा है ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये उस तपस्या का फल है जिसे आपने बिना किसी दिखावे के वर्षों तक सहन किया है। अब भगवान ने आपकी मेहनत को, आपके आंसुओं को, आपकी तड़प को सुन लिया है। अब आपके जीवन की वो कहानी शुरू होने वाली है जिसमें हार शब्द नहीं रहेगा, सिर्फ सफलता, सम्मान और संतोष रहेगा। जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की वे अब खुद झुककर आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। जिन रिश्तों ने आपको चोट पहुंचाई वे अब आपके जीवन से हटकर उन लोगों की जगह छोड़ देंगे जो आपका सच्चा सम्मान करेंगे। इन 3 दिनों को बस ऐसे ही मत गुजारिए, इन्हें आत्मा की गहराई से जिए। हर सुबह को नया मानकर सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए
और माता रानी से शक्ति मांगिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा है, जब सौभाग्य खुद चलकर आपकी चौखट पर आने वाला है। अब सोचिए मत, बस कीजिए, क्योंकि यह चमत्कार अब बहुत करीब है। दोस्तों, आज की रात कोई सामान्य रात नहीं है। यह वह अलौकिक क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड एक विशिष्ट लय में आपके भाग्य की डोर को छूने वाला है। ठीक रात के 1:15 जब चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला होगा, जब पूरा संसार निद्रस्त होगा, तभी एक दिव्य प्रकाश, एक चैतन्य ऊर्जा आपके घर की ओर बढ़ेगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह साक्षात माता लक्ष्मी है जो आज एक पक्षी के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। वह घर घर नहीं जाएंगी, केवल उसी घर में जाएंगी जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है और जहां हृदय सच्ची भक्ति से भरा हुआ है। माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को नहीं चुनती जो केवल धन की इच्छा रखता है, बल्कि उसे चुनती है जो पवित्र विचार, कर्म और सच्चे हृदय से उन्हें आमंत्रित करता है। इसीलिए आज की रात और आने वाली 3 रातें आपके लिए एक दिव्य अवसर हैं। इस दौरान आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार पूरी तरह सात्विक और निर्मल होना चाहिए। अगर आपने यह कर लिया तो न केवल माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, बल्कि हनुमान जी, सूर्यदेव और शनिदेव व महाराज की संयुक्त कृपा भी आपके जीवन की हर दिशा को आलोकित कर देगी। हनुमान जी, जो भक्त की पुकार पर पर्वत उठा लेते हैं, इस समय आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। उन्होंने आपके जीवन के संघर्ष देखे हैं और अब वे उस संघर्ष का परिणाम देने आ रहे हैं। वहीं शनिदेव महाराज, जिनका न्याय अडोल है, अब अपने वाहन कौवे के रूप में आपके जीवन में शुभ संदेश लेकर आए हैं। आज अगर आपके घर की छत पर, खिड़की पर या आसपास कौवे की आवाज सुनाई दे, तो ये कोई डरने की बात नहीं है। ये एक संकेत है कि शनिदेव आपके पिछले कर्मों का मूल्यांकन समाप्त कर चुके हैं और अब आपके जीवन में नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। इन्हीं 3 देवों के साथ एक और शक्ति आपके भाग्य को तेज देने आ रही है, सूर्यदेव। सूर्य की पहली किरण केवल प्रकाश नहीं लाती, वह जीवन, आत्मबल, साहस और प्रतिष्ठा भी लाती है। जो व्यक्ति हर दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिक भ्रम और शारीरिक आलस्य स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि हर सुबह तांबे के लोटे में जल, गुड़, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देंगे और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए प्रणाम करेंगे। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ओम महालक्ष्म्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 11 बार जाप करें और हर शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें। शनिवार को शनिदेव की पूजा करते समय काले तिल, लोहे या उड़द का दान करें और जरूरतमंद की मदद अवश्य करें। यह सब कर्म आपके भीतर एक नई ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जो न केवल आपके भाग्य को बदलेगी, बल्कि आपके सोचने, बोलने और निर्णय लेने की शक्ति को भी तेज करेंगी। अगर आज रात कोई पक्षी दिखाई दे, कोई विशेष सपना आए, कोई हलचल महसूस हो, तो उसे अनदेखा न करें। ये केवल सपना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया संदेश हो सकता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी हैं और आपको उस दिशा में ले जा रही हैं जहां आपके वर्षों के अधूरे स्वप्न पूर्ण होने वाले हैं। अब आपसे बस यही अनुरोध है, यदि आपने इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार किया है तो अभी श्रद्धा से कहिए, जय महालक्ष्मी माता, जय संकटमोचन हनुमान जी और जय शनिदेव महाराज। यह भाव सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी आत्मा से निकली उस पुकार का उत्तर होंगे जिसे ईश्वर अब सुन चुके हैं। आपने जितना सहा है, अब उतना ही पाएंगे भी। जिन रिश्तों ने आपको ठुकराया, अब वही आपकी अहमियत को पहचानेंगे। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही अब आपकी ताकत के आगे झुकेंगे। आपकी मेहनत, आपके आंसू, आपकी प्रतीक्षा अब व्यर्थ नहीं जाएगी। अब वह समय शुरू हो चुका है जब आपके जीवन में अंधेरा हटेगा और एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। बस तैयार रहिए, इन 3 रातों को अपनाइए, अपने भीतर की शुद्धता को बनाए रखिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। अब आपका भाग्य पलटने को तैयार है।
यह समय कोई सामान्य समय नहीं है। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक दिशा में कार्य कर रही हैं आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसे शनिदेव महाराज ने स्वयं अपने संकेतों से प्रकट किया है। जिन लोगों ने बरसों तक संघर्ष किया, तप किया, विश्वास नहीं छोड़ा, अब उन्हीं के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त आया है। शनिदेव अब न्याय करने के बाद कृपा की मुद्रा में आ चुके हैं। वे अब परीक्षा नहीं लेंगे, अब फल देने का समय है। लेकिन याद रखिए, आने वाले 72 घंटे अत्यंत निर्णायक हैं। इस समय आपके चारों ओर नकारात्मक विचार, भ्रम और बाहरी हस्तक्षेप करने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं। कोई आपसे बहस करेगा, कोई आपकी श्रद्धा को डगमगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपका ध्यान अब केवल इस दिव्य संदेश पर होना चाहिए। अगर आपने इसे हृदय से अपनाया तो आप जिस ऊंचाई तक जाने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे थे, अब वह मार्ग आपके सामने खुलेगा। यह कोई सपना नहीं, यह एक ऐसा सच्चा अवसर है जो हर किसी को नहीं मिलता, और जो इस समय को गंभीरता से लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। अब वो समय नहीं रहा जब आपको हर बात के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब वो नया अध्याय शुरू हो चुका है जब आपका आत्मसम्मान, आपकी तपस्या और आपका धैर्य रंग लाने वाला है। वह दुआ जो आपने वर्षों तक गुप्त रूप से मांगी, वो प्रार्थना जो आपने अकेले में आंखों से बहाकर ईश्वर तक पहुंचाई, अब वह सुनी जा चुकी है। भगवान ने निर्णय ले लिया है। शनिदेव की विशेष दृष्टि, माता लक्ष्मी का करुणामयी आशीर्वाद और ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां अब आपके साथ खड़ी हैं। अब कोई विलंब नहीं है, अब कोई बाधा आपके सामने टिक नहीं पाएगी। अब अंधकार हटने वाला है। अब वह चमत्कार जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी आपके दरवाजे पर है। आप ये मत समझिए कि यह केवल शब्द हैं। अगर आप ये संदेश पढ़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो यह एक दिव्य संकेत है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि स्वयं समय का बुलावा है। ये जीवन की वह घड़ी है जो वर्षों में एक बार आती है, और वह भी केवल उन्हीं के लिए जिनका भाग्य अब परिपक्व हो चुका है। इसलिए यदि आप सच में तैयार हैं तो एक बार अपने हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि अब आप पुराने जीवन को पीछे छोड़ रहे हैं। अब वह समय है जब आप खुद को उस सौभाग्य के लिए खोल रहे हैं जिसकी चमक केवल आत्मा से महसूस होती है। आने वाले 3 दिनों में जो परिवर्तन होंगे वे आपको भीतर तक हिला देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आएगा। कोई अटका हुआ काम एक झटके में पूरा हो जाएगा। कोई नया अवसर दरवाजे पर दस्तक देगा, और वो अवसर इतना शुभ होगा कि आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी है। इन 3 दिनों में आपकी परीक्षा हो सकती है। आपके पास 2 साधारण व्यक्ति आएंगे। वे आपको सामान्य लग सकते हैं, शायद कोई फेरी वाला, भिखारी या कोई जरूरतमंद, लेकिन वे ईश्वर के दूत होंगे। अगर आपने उन्हें आदर से देखा, उनका सम्मान किया, उन्हें तिरस्कार नहीं किया, तो समझिए आपने ईश्वर की परीक्षा पास कर ली, और उसी क्षण से आपके जीवन में सौभाग्य का प्रवेश हो जाएगा। अगर आप उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, तिरस्कार करेंगे, तो यह अवसर रुक जाएगा। इसीलिए इन दिनों विनम्र रहें, हर अजनबी में प्रभु का अंश देखें, और जो भी आपके पास आए उसे प्रेम पूर्वक व्यवहार दें। यही आपके चरित्र की वह कसौटी है जिसे पार करते ही ब्रह्मांड आपकी सारी बाधाएं हटा देगा। आपकी मेहनत, आपकी पीड़ा और आपकी तपस्या अब आपके सामने फल बनकर खड़ी है। अगर यह सब आप अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं तो अब समय है एक छोटा सा संकल्प लेने का। अभी इसी क्षण श्रद्धा से अपने भीतर से बोलिए, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। यह केवल शब्द नहीं, यह वो दिव्य कंपन है जो आपके भाग्य के बंद द्वार को खोल देगा। अब जो सामने है वह केवल उजाला है, अब जो आएगा वह केवल सुखद होगा, और अब जो पीछे छूट गया है वह केवल एक बीता हुआ अध्याय रहेगा। आप तैयार हैं ना उस दिव्यता को अपनाने के लिए जो अब आपको बुला रही है? फिर देर मत कीजिए, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कीजिए और इन 3 दिनों को अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र,
सबसे निर्णायक दिन बना दीजिए। यही वो समय है जब आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब समय आ गया है बदलने का, जागने का और उस आशीर्वाद को अपनाने का जो सिर्फ आपकी तक धीर ही नहीं, आपकी आत्मा को भी मुक्त कर देगा। अब वह क्षण दूर नहीं जब आप अपनी आंखों से वो चमत्कार होते देखेंगे जिसकी कल्पना तक असंभव लगती थी। अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी किस्मत का तारा जो अब तक मंद था, वह पूरी ताकत से चमकने के लिए तैयार खड़ा है। यह जो दिव्य संदेश आपके सामने प्रकट हुआ है, वह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि वह रहस्यमयी चाबी है जो वर्षों से बंद पड़े आपके जीवन के दरवाजों को खोल सकती है। यह शक्ति हर रुकावट को, हर विघ्न को, हर दर्द को दूर करने में सक्षम है और आपको उस ऊंचाई पर ले जाने वाली है जहां से आप केवल सफलता और सम्मान को देखेंगे, साफ, स्पष्ट और अपना। जिन रास्तों से पहले धन आना बंद हो गया था, अब वही रास्ते फिर से धीरे धीरे खुलने लगेंगे। कहीं से रुका हुआ पैसा आएगा, कहीं से नया अवसर मिलेगा और जिस आय का कोई भरोसा नहीं था, वहीं से नई संभावनाएं जन्म लेंगी। ये सब कोई संयोग नहीं, ये वह ब्रह्मांडीय योजना है जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से आपके भाग्य को लिख रही हैं। अब वह समय नहीं जब आपको सिर्फ तंगी और चिंता का सामना करना पड़ता था। अब वह समय है जब समृद्धि धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी रूप से बसने आ रही है। ये घर में जहां कल तक अशांति और तकरार का माहौल था, अब वहां प्रेम और सौहार्द की धारा बहेगी। जो रिश्ते बिखर चुके थे वे फिर से जुड़ेंगे और जो लोग दिल से निकल चुके थे, अब या तो खुद लौटेंगे या उनकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी आत्मा को सच्चा सुकून देगा। साथ ही वह शारीरिक पीड़ा जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, अब शनय शनय विलीन होने लगेगी। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब आप भीतर से पूरी तरह पवित्र हो जाए। आपके घर का पूजा स्थल स्वच्छ, सुगंधित और श्रद्धा से भरा होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता वहीं वास करते हैं जहां पवित्रता और निष्ठा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कृपा किसकी है, तो जान लीजिए यह कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ और माता लक्ष्मी है, जो अब अलग अलग रूपों में किसी जरूरतमंद, साधु, वृद्ध या सामान्य व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। यह परीक्षा की घड़ी होगी। जो इन्हें पहचान लेगा, सम्मान देगा, वह उसी पल से अपने भाग्य को बदलता देखेगा। और यही वह सत्य है जिसे केवल कुछ भाग्यशाली ही समझ पाते हैं। अब सुनिए वह दो रहस्य जो आपको जीवन भर विजय और स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। पहला, चांदी का शुद्ध सिक्का। दूसरा, 5 साबुत चावल के दाने। इन्हें अपनी जेब में हर दिन रखें। सुबह उठकर एक बार अपने माथे से लगाकर भोलेनाथ और लक्ष्मी माता का स्मरण करें और फिर इन्हें जेब में रखें। किसी को न बताएं, न दिखाएं। यह प्रयोग जितना गोपनीय रहेगा उतना ही प्रभावशाली होगा। चांदी का सिक्का शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो नकारात्मकता को दूर करता है, और 5 चावल के दाने लक्ष्मी जी के 5 रूपों को आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। एक चेतावनी भी है, अपने आसपास विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान दें जिनका नाम अर अक्षर से शुरू होता है। वे आपके छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं। यह लोग सामने से कुछ और कहेंगे लेकिन पीछे से आपकी उन्नति को रोकने का प्रयास करेंगे। इनसे सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन द्वेष नहीं रखना, बस दूरी बनाकर अपनी साधना में लगे रहना है। अब समय आ गया है अपने जीवन की दिशा को मोड़ने का। अगर आपने आज इस दिव्य संदेश को श्रद्धा से अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आप राजाओं की तरह जीवन जिएंगे और आपकी विजय की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देगी। लेकिन इसके लिए अभी इसी क्षण पूरे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी। ये शब्द सिर्फ एक श्रद्धा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के द्वार को खटखटाने की चाबी है। ये ज्ञान दुर्लभ है, शक्तिशाली है और उसी के लिए प्रकट होता है जिसने वर्षों तक इसे पाने का पात्रत्व अर्जित किया हो। इसलिए इसे हल्के में न लें, न टलें।
ये वही समय है जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। अब बदलाव बहुत पास है और अब आप पूरी तरह तैयार है ना उस सुनहरे तोहफे को अपनाने के लिए जो आपके जीवन की हर कमी को हमेशा के लिए मिटा देगा। यह केवल एक ज्योतिषीय वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड का आपको भेजा गया एक दिव्य निमंत्रण है। अब उठिए और उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आपकी बारी है 3 ओर आपका तारा। कल शाम ठीक 4:17 पर ब्रह्मांड की जो ऊर्जा सक्रिय होगी वह कोई सामान्य हलचल नहीं होगी। यह वही दिव्य घड़ी है जब स्वयं माता रानी अदृश्य रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, न केवल सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर, बल्कि उन अधूरी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जिनके लिए आपने वर्षों से चुपचाप प्रतीक्षा की थी। यह समय आपकी आत्मा से जुड़े उन स्वप्नों को साकार करने का है जिन्हें दुनिया ने भले ही असंभव कहा हो, लेकिन ब्रह्मांड ने सहेज कर रखा था। परंतु यह कृपा तभी फलीभूत होगी जब आप सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और उन संकेतों को पहचान सकेंगे जो देवी आपके मार्ग में रखती है। माता किसी भी रूप में आ सकती है, एक वृद्धा, एक साधारण फेरी वाले, कोई भूखा या थका हुआ राहगीर। यदि आपने उन्हें पहचान लिया, उनका सम्मान किया, तो समझ लीजिए वरदान हाथ लग चुका है। लेकिन यदि आपने उन्हें नजरअंदाज किया या उनका अपमान किया तो यह अद्भुत अवसर फिर लौटकर नहीं आएगा। इसलिए आने वाले 72 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में आपको विशेष रूप से अपने आचरण पर नियंत्रण रखना है। कभी कटु वचन न बोले, किसी भूखे को ना कहें और सबसे जरूरी अपने घर और मन दोनों को शुद्ध रखें। विशेषकर पूजा स्थल को साफ, शांत और सुगंधित बनाए रखें, क्योंकि देवी वहीं वास करती है जहां श्रद्धा की सुवास हो। इन दिनों कुछ सपने ऐसे भी आएंगे जो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत होंगे। यदि आपको सपना आए जिसमें कोई हरा भरा वृक्ष दिखे और उसी क्षण आपकी नींद खुल जाए, तो समझ लीजिए कि आर्थिक समृद्धि आपकी ओर आने लगी है, लेकिन इसे किसी से साझा न करें। इसी तरह यदि सपना आता है जिसमें सांप दिखता है तो यह एक बड़ी चुनौती का संकेत है, पर यदि आपने डरने की बजाय धैर्य दिखाया तो यही चुनौती आपका सबसे बड़ा अवसर बन जाएगी। अब बात उस रहस्यमयी मंत्र की जिसे केवल विशेष समय में ही प्रभावी माना गया है। ओम हम हनुमते नमः, ओम बागेश्वरी हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 बार जाप करें, शांत मन से, एकांत में, बिना किसी को बताए। यह मंत्र न केवल राहु केतु की बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा को भी शुद्ध कर देगा। यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है और तभी काम करता है जब आप इसे पूरे विश्वास और गोपनीयता के साथ करें। इसलिए इसे कभी किसी से साझा न करें। आपने अब तक जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वे सब अब अपने अंतिम चरण में हैं। अब वह समय आ चुका है जब आपका भाग्य पूरी तरह से करवट लेने जा रहा है। आपको सिर्फ विश्वास बनाए रखना है, श्रद्धा नहीं डगमगानी चाहिए। ये वह समय है जब करोड़पति बनने की संभावनाएं, नई पहचान, नई दिशा और सम्मान आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। जो बातें चुपचाप की जाती हैं, जिन मंत्रों और साधनों को मौन में अपनाया जाता है, उनका प्रभाव कई गुना होता है। यही कारण है कि बल्ली मुनि भी अपनी साधना को गुप्त रखते थे, क्योंकि जब तक कोई ऊर्जा गोपनीय रहती है तब तक वह शुद्ध और पूर्ण प्रभावी बनी रहती है। इसलिए ध्यान रखें, अपने सपनों, अपने प्रयोगों और अपने संकेतों को केवल अपने भीतर संभाल कर रखें। अब वह अंतिम रहस्य सुनिए, जिसे जानकर आप भविष्य के प्रति और सजग हो जाएंगे। आपके जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जो न केवल आपकी सोच को बदलेंगे, बल्कि आपको उस राह पर ले जाएंगे जहां से सफलता और आत्मिक शांति एक साथ मिलती है। ये लोग कोई गुरु हो सकते हैं, कोई पुराना मित्र या कोई पूर्ण अजनबी, लेकिन उनकी बातों में वह चाबी होगी जो आपके भाग्य का दरवाजा खोल देगी। यदि आपने उन्हें पहचाना, उन्हें सुना और उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया, तो वही क्षण आपके जीवन की दिशा बदल देगा। यह समय अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा संयोग 144 वर्षों बाद बना है। इसका प्रभाव जीवन भर आपके साथ रहेगा। आप अभी एकांत में बैठें,
आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और पूरे श्रद्धा से 5 बार वह मंत्र जपें। फिर शांत भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। यही वह भाव है जो ब्रह्मांड से आपको जोड़ता है और आपके भाग्य की धारा को तेज करता है। आप कभी किसी को धोखा न दें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। जो दूसरों को आंसू देता है वह अपने लिए अंधकार एकत्र करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, सत्य हमेशा अकेला होता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। यदि आप इस सत्य को भीतर से स्वीकार करते हैं तो श्रद्धा से नीचे लिखें, जय श्री कृष्ण। यह केवल एक वाक्य नहीं होगा, ये आपके जीवन को बदलने वाला कर्म बन जाएगा। अब समय आ गया है उस सौभाग्य को अपनाने का जो आपके बहुत पास आ चुका है। चूकिएगा मत, क्योंकि ये अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो सजग रहते हैं, और अब ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब बात उस अद्भुत चमत्कार की जो चुपचाप आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आगे बढ़ता है, जब वह कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानता, तब ब्रह्मांड उसके लिए विशेष योजना बनाता है। यही समय है आपके लिए जो अब तक चुपचाप तप कर रहे थे, जो हर दर्द को भीतर दबाकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे कुछ लोगों की ईर्ष्या, जलन और द्वेष भी आपके चारों ओर फैल सकती है। वे आपको रोकना चाहेंगे, आपकी राह में रुकावटें डालना चाहेंगे, लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि अब आपके साथ है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और भोलेनाथ की छाया। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, आपका कर्म, आपकी नीयत और आपकी सच्चाई ही आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। आप में वह गुण है कि जो काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार जब सफलता मिल जाती है तब आप उसी कार्य को हल्के में लेने लगते हैं और वहीं से रुकावटों की वापसी शुरू होती है। ये वही समय है जब स्वयं भगवान शिव आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर दे रहे हैं। अपने भीतर झांकिए, क्षमा मांगिए और फिर से नई ऊर्जा से शुरुआत कीजिए। इस बार वह शुरुआत केवल एक काम की नहीं होगी, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को नई दिशा देने का आरंभ होगी। आने वाले 72 घंटे अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक हैं। इन क्षणों में लिए गए निर्णय ही आपके भविष्य की नींव रखेंगे। इसलिए अभी आपको अत्यंत संयम और मौन में रहना होगा। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने विचार किसी से साझा न करें। यह मौन आपकी रक्षा करेगा। इस समय कोई भी आवेश, कोई भी गुस्सा आपके बनते कार्य को बिगाड़ सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और हर प्रतिक्रिया देने से पहले 2 पल मौन रहिए। यही साधना आपको वो फल देगी जिसके लिए आपने वर्षों तप किया है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अब आपके जीवन में एक साथ 3 चीजें प्रवेश करने वाली हैं: धन, सम्मान और मानसिक शांति। वह घड़ी आ चुकी है जब आपके भाग्य का सितारा फिर से दमकने वाला है। आपके कुंडली में जो शुभ संयोग बन रहे हैं, वे इस ओर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अब हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेगी। आज का दिन विशेष रूप से कार्य यज्ञ क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आप जिन योजनाओं को अब तक सिर्फ सोच रहे थे, वे अब मूर्त रूप लेने को तैयार हैं। आपकी निर्णय शक्ति, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच अब भीड़ से आपको अलग बनाएगी। आप कोई ऐसा विचार सामने रख सकते हैं जो आरंभ में दूसरों को असंभव लगे, लेकिन जब वो साकार होगा तो सभी को आपकी प्रतिभा स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और यही नहीं, यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, आत्मिक भी होगा। आपकी पहचान अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगी। इस पूरे परिवर्तन का लाभ लेने के लिए आपको चाहिए संयम, श्रद्धा, मौन और समर्पण। स्वयं पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले की योजना पर भरोसा रखिए। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे और यह चमत्कार कोई कल्पना नहीं, ये अब आपके जीवन की सच्चाई बनने वाला है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी, इन तीनों नामों को अपने दिन की शुरुआत और अंत का मंत्र बना लीजिए। यही वह कंपन है जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगा। अब समय आ चुका है जब आप अपनी शक्ति को पहचानें और ईश्वर के दिए इस दिव्य संकेत को आत्मसात करें।
आज जो आपने सुना वह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन में प्रकट होने वाले उस परिवर्तन की पूर्व सूचना है जिसकी आहट वर्षों से ब्रह्मांड दे रहा था। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस संदेश को एक क्षणिक पढ़ाई मानकर भूल जाएं, या फिर इन दिव्य वचनों को अपनी आत्मा में उतारकर अपने भाग्य की सबसे उज्जवल रचना करें। ईश्वर हर किसी को अवसर देता है, लेकिन उसे केवल वही पहचान पाता है जो भीतर से जागृत हो। अब ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अब आपको उस एक कदम की जरूरत है जिसे आप श्रद्धा से बढ़ाएं और प्रभु स्वयं आपको बाहों में ले ले। याद रखिए, जब आप एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो वह 1000 कदम आपकी ओर दौड़ते हैं। तो अब अपने भीतर संकल्प की ज्वाला जगाइए, विश्वास को और गहरा कीजिए, और अगर इस संदेश ने आपको भीतर तक छू लिया हो तो अभी इसी क्षण श्रद्धा से नीचे लिखिए, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। यही वो भाव होगा जो आपके भाग्य की रेखाओं को पलटकर स्वर्णिम अक्षरों में लिख देगा, क्योंकि अब जो होगा वह साधारण नहीं बल्कि दिव्य होगा। और इस बार आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर स्वयं आपके साथ हैं। अब जब ब्रह्मांड स्वयं आपकी दिशा में चल पड़ा है तो यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, यह समय है जागने का, कर्म को साधने का और उस राह पर चलने का जिस पर अब ईश्वर स्वयं दीप जलाकर मार्ग दिखा रहे हैं। आपने अब तक जो सहा है उसे कोई नहीं जानता, लेकिन ऊपर वाले ने हर पल देखा है आपका टूटना, संभलना, फिर से खड़े होना, और उसी का उत्तर देने का समय अब आ चुका है। आपके जीवन की गति अब तीव्र होने वाली है। जिन कामों में वर्षों लगे अब वे चंद दिनों में पूरे होने लगेंगे। जिन दरवाजों को आपने कभी बंद मान लिया था अब वे अपने आप खुलने लगेंगे। आपको केवल इस सत्य को थामे रहना है कि जो हो रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, और जब आप यह बात भीतर से स्वीकार कर लेंगे तो आपको कोई चिंता, कोई भय, कोई रुकावट छू भी नहीं पाएगी। हो सकता है कि इस दौरान कुछ पुरानी बातें, कुछ अधूरे रिश्ते या कुछ अनकहे दर्द आपके सामने फिर से आएं, लेकिन इस बार वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत करने आएंगे। यह आत्मशुद्धि का समय है। अब जो भी आपके जीवन से जाएगा वह बोझ था, और जो भी आएगा वह वरदान होगा। आप जिसे खो रहे हैं उसमें अपना भला छिपा है, और जिसे पा रहे हैं उसमें ईश्वर की कृपा है। एक विशेष बात आपको अब ध्यान देना है कि आपके सपनों में क्या आता है, कौन आता है, और कौन सा चेहरा विशेष रूप से बार बार दिखाई देता है, क्योंकि इन दिनों आपके स्वप्नों के माध्यम से ब्रह्मांड आपको दिशा दिखाने वाला है। अगर कोई सपना अधूरा छूट जाए या रात को नींद टूट जाए तो उठकर मौन में प्रभु का स्मरण करें। वह क्षण आपकी आत्मा के लिए सबसे पवित्र संकेत हो सकता है। इसी के साथ एक विशेष प्रयोग, सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लाल कपड़े में एक चुटकी चावल और एक कपूर की टिकिया रखिए। यह प्रयोग नकारात्मक विचारों को हटाकर आपकी अंतःचेतना को प्रभु से जोड़ता है। सुबह उठते ही उसे उठाकर बहते जल में प्रवाहित करें और हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, मुझे मेरी आत्मा की शक्ति दो ताकि मैं अपने सत्य को पहचान सकूं। यह साधना जितनी सरल है उतनी ही चमत्कारी भी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो आपके विरोध में थे वे अब मौन हो जाएंगे। जो आपकी उपेक्षा करते थे अब वही लोग आपके मार्गदर्शक बनने का प्रयास करेंगे। यह बदलाव केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी होगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी उपस्थिति में एक तेज उत्पन्न होगा, और जहां आप जाएंगे वहां लोग आपको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और सम्मान देंगे। यह सब इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपकी आत्मा की चेतना जाग गई है। आपका जीवन अब केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। अब आप उन लोगों में गिने जाएंगे जिनके जीवन से प्रेरणा ली जाती है, जिनकी बातों में दिशा होती है और जिनकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस तप, उस धैर्य और उस आस्था का फल है जिसे आपने बिना किसी शोर के निभाया है। अब जब ईश्वर ने आपका साथ देने का निर्णय ले लिया है तो आपको केवल एक काम करना है, अपने भीतर उठते हर संदेह को शांत करना और अपने विश्वास को हर दिन थोड़ा और गहरा करना। और हर बार जब आप घबराएं, जब आप थक जाएं,
तो सिर्फ एक बार आंखें बंद करके कहें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। ये शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की सीधी तरंगे हैं जो आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ देंगी। आपका भाग्य अब मोड़ पर है, वो मोड़ जहां से पीछे देखना व्यर्थ है और आगे चलना एक वरदान है। यह जीवन अब केवल आपका नहीं, यह ईश्वर की बनाई हुई वह कहानी है जिसमें आप नायक हैं और इस बार कोई दूसरा पात्र आपको नहीं रोक सकता। अब आपकी चाल में ईश्वर की शक्ति है, आपके विचारों में दिव्यता है और आपके कर्मों में तेज है। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और पूरी श्रद्धा से कहिए, अब मेरा समय आ गया है और मैं तैयार हूं। तो अब जब आप ये गूढ़ सत्य जान चुके हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब केवल आपकी ओर देख नहीं रही बल्कि आपके जीवन में सक्रिय रूप से प्रवेश कर चुकी हैं, तो ये समय है एक नई दिशा में आगे बढ़ने का। ये वही शुभ घड़ियां हैं जिनका आपने वर्षों से सपना देखा था, जिनके लिए आपने अनगिनत रातें जागकर, चुपचाप आंसू बहाकर और मन ही मन भगवान से बात करके खुद को मजबूत किया था। अब वे सारे दृश्य पीछे छूटने वाले हैं। अब वो समय शुरू हो रहा है जब आपकी जीवन यात्रा को एक ऐसा मोड़ मिलने वाला है जो न केवल आपकी दिशा बदलेगा बल्कि आपकी पहचान, आपकी हैसियत और आपकी आत्मा को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जिस जीवन को आपने अब तक चुपचाप जिया, जहां दुनिया ने आपको कमजोर समझा, जहां लोग आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझकर अनदेखा करते रहे, अब वही लोग आपकी सफलता का कारण पूछेंगे। अब वही लोग जो कभी आपकी पीठ पीछे हंसते थे, अब आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। और ये सब यूं ही नहीं होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि अब स्वयं देवतागण भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण तीनों ने आपकी आत्मा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है। आपके भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति जाग चुकी है जो हर संकट, हर चुनौती और हर विरोध को पल भर में पिघला सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपनी श्रद्धा को डगमगाने न दें। याद रखिए, यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, ये आपके भीतर के परिवर्तन का समय है। ये आत्मशुद्धि का, आत्मबोध का और आत्मविकास का समय है। आपको अब केवल अपने कर्मों को और पवित्र बनाना है, अपने विचारों को सात्विक बनाना है और अपने जीवन को इस ईश्वरीय योजना के अनुरूप ढाल देना है। भविष्य में जो चमत्कार आपके जीवन में उतरने वाले हैं वे तभी स्थायी रहेंगे जब आप भीतर से तैयार होंगे। हर रोज जब आप जागें तो यह न समझें कि यह एक और आम दिन है, बल्कि समझिए कि यह उस वरदान की अगली कड़ी है जो धीरे धीरे आपके जीवन को संवार रही है। आप जब भी कोई निर्णय लें तो ईश्वर को साक्षी मानकर लें। जब भी मन डगमगाए तो आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि अब ईश्वर दूर नहीं है, वे अब आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपके कर्मों में हैं। यह जीवन अब केवल सांसों का क्रम नहीं रहेगा, अब यह एक साधना बन चुका है। हर विचार, हर शब्द और हर निर्णय अब एक तप बन चुका है और इस तप का फल अब देर नहीं करेगा। आने वाले दिनों में न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मिक संतुलन एक साथ आपके जीवन में उतरने वाले हैं। यह दुर्लभ संयोग है जो हर किसी को नहीं मिलता। आपको यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने कर्मों से, अपनी आस्था से और अपने संकल्प से इस वरदान के पात्रत्व को अर्जित किया है। अब जब यह दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है तो उसका स्वागत कीजिए पूरे प्रेम, पूरी विनम्रता और पूरी श्रद्धा से। हर दिन को एक नया जीवन मानिए, हर क्षण को एक उपहार मानिए और हर सांस को ईश्वर का प्रसाद मानकर जिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत कैसा था, क्योंकि भविष्य अब आपका है, आपके विश्वास का, आपके इरादों का और आपके प्रभु से जुड़े प्रेम का। तो अंत में अब मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी जीवन में थकावट हो, जब भी आप खुद से सवाल करें कि क्या सच में बदलाव होगा, तो बस एक बार आंखें बंद कीजिए और पूरे दिल से कहिए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये आपके भाग्य की वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देंगी। जब ये शब्द आपके होठों से नहीं, आपके हृदय से निकलेंगे तो समझिए कि सृष्टि की सारी शक्तियां आपके पीछे खड़ी हैं।